अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युअज़्ज़िरु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युअज़्ज़िरुल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे तीनों मजहब दे रफीको हम सफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन जिसदी तामीर और इमारत साडे मुखलिस साथी हाजी मोहम्मद असलम साहब चिश्ती अल्लाह पाक उन्होंने मगफिरत फरमावे और उन्होंने ला महदूद रहमत नाजिल फरमावे दी है। इस अंदर अज का मुबारक जलसा आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम हज़ूर सैयदना गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी याद पाक और उर्स मुबारक है। इसका तमाम इंतजाम हाजी मोहम्मद असलम साहब रहमहू व गफर लह दे बेटे बरखुरदार मोहम्मद शाहिद साहब और बाबा नूर मोहम्मद चिश्ती साहब ने फरमाया है। अल्लाह पाक दोनों की खिदमत में कबूल मंजूर फरमावे
और साडी शिरकत खिदमत साडी बख्शिश का सामान बनाए, क्योंकि एक ऐसे आशिक का उर्स मुबारक है जिन्हां दी दुनिया के अंदर याद और दुनिया के अंदर शोहरत एक गुस्ताख नूं कतल करने के हवाले नाल है। तो मेरा इस वक्त का मुख्तसर मौजू है गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल क्यों है। बहुत अरसे की गल है, रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा मैं ये मौजू पेश किया सी, लेकिन ये मौजू महफूज ना हो सकिया, ज़ाहिर हो गया। तो आज जिस वक्त सोच रहा था कि किस मौजू का इंतखाब करा, बाबा नूर साहब ने कहा कि गाजी इल्मदीन शहीद सरकार का जिक्र खैर विच जरूर लिया। तो मैं उन्हां दी फरमाइश भी पूरी करनी है। तो एक बहुत बड़ा मसला तुहानूं समझाना है कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल क्यों है। होर इंसाना का गुस्ताख जिहड़ा है वो वाजिबुल कत्ल नहीं, बल्कि उसका कत्ल महज इस वजह नाल कि इन्हें किसी होर इंसान की गुस्ताखी की वो जायज ही नहीं बनता। सिर्फ नबियां रसूलों तो अलावा मुकद्दस लोगों की गुस्ताखी की सजा ताज़ीर है, लेकिन वाजिबुल कत्ल होना नहीं। रसूलां नबियां की गुस्ताखी ये बंदे नूं वाजिबुल कत्ल बना देंदी। इसकी वजह की इस नाल मेरे इस मौजू नाल कुछ स्कूली कमीने जिहड़े ये कहंदे ने कि यार मिस्टर जना है, अल्लामा इकबाल है, पाकिस्तान का सदर है या होर कोई भी दुनिया का किसी कौम के अंदर कोई लीडर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत शुमार होता, उहदी गुस्ताखी तो वाजिबुल कत्ल नहीं बनाऊंगी। नबी रसूल दी क्यों बनांदी? वो भी इंसान ने, वो भी इंसान ने। इहो जिहा हरामदियां दा सवाल जिहड़ा है ना वो तुसीं वेखिया जे नाचीज दे फूके नाल उड़दा क्यों। ऐस मौजू नूं दुनिया च किसी हाथ नहीं लाया, सिर्फ अल्लाह दे फजलो करम नाल नाचीज तो ही समाज करो। सो समझो जिसले तौहीन करनी है, गुस्ताखी करनी है, उसले अगले दी इज्जत खराब करनी। हुण असां सब तो पहला देखना है कि असल इज्जत का हकदार कौन है। असल हर इज्जत का हकदार अल्लाह, वो जल्ल मजदुहुल करीम। हर इज्जत का मालिक वही, इज्जत ओदी जाती सिफत
किसे तो इज्जत वो लैंदा नहीं, ओदी अपनी है, फिर अगों जिन्हों चाहे देंदा। तो असल इज्जत का हकदार और मालिक कौन होया? कुरान मजीद में कई मकाम थे इस दावे नूं ज़ाहिर फरमाया है। जिहड़ी आयत मैं मौजू वास्ते पढ़ी उस च हुई दावा है, वलिल्लाहिल इज्जतु, और अल्लाह वास्ते है सारी इज्जत। कुरान मजीद में लफ्ज़ वलिल्लाहिल इज्जत, लाम मिल्कियत दा, लाम तखसीस दा, इख्तिसास दा माना बनेगा। लाम मिल्कियत दा बढ़ाओ तमलीक, तमाम इज्जत का मालिक वो है। जे इख्तिसास दा बनाओ तो सारिया इज्जत उहदे नाल खास ने। कुरान मजीद ने इन्हां दो लफ्ज़ों सन दस दिता असल इज्जत का हकदार कौन है? उस तो बाद इज्जत का सब तो ज्यादा हकदार है जेड़ा अल्लाह जल्ला शानहू दे नाल ऐसा ताल्लुक रखदा है कि अल्लाह उस नू बिला किसी दूसरे दे वास्ते दे इज्जत दिंदा है। अल्लाह जिन्नू बराह रास्त बगैर किसी दे वास्ते दे जिन्नू इज्जत दिंदा है, फिर दूसरे नंबर पे वो हकदार है जिन्नू अल्लाह बगैर किसी वास्ते तू बराह रास्त इज्जत देवे। ये आखे एदी इज्जत मेरी इज्जत, फैज मालिक तो लवे, विच कोई वास्ता फैज लेन वास्ते ना आवे, खुद लवे। इस हद तक ये ताल्लुक रब दा ते ओदा बराह रास्त जुड़िया होवे कि इनू मनना खुदा नू मनना होवे, इनू ना मनना खुदा नू ना मनना शुमार होवे। दूसरे नंबर पे उस दी इज्जत है, वो इज्जत का हकदार है, लेकिन अल्लाह की अता नाल देन नाल। मेरी गल समझना, अल्लाह पाक इज्जत का हकदार है, यह मसला समझना आसान है। उस तो बाद दूसरे नंबर इज्जत का हकदार वो है जेड़ा खुदा नाल ताल्लुक बरह रास्त रखता है, किसी होर तो लैके नहीं रखता, कोई होर विच वास्ता नहीं बनता, वसीला नहीं बनता, खुद वो खुदा तो फैज लैंदा, खुदा के हुक्म के अंदर वो फना रहिंदा, अल्लाह के हुक्म तो बगैर वो सांस भी नहीं लेंदा। ऐसा बंदा जिन्हों ऐसा खुर्ब खुदा नाल हो जाए, दूसरे नंबर पे उदी इज्जत अल्लाह दे दिते हैं। ये कौन होंदे ने जिहड़े इस मर्तबे ते दर्जे दे उत्ते फायज होंदे?
फिर उन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत बन जाती और उन्हां दी तौहीन खुदा दी तौहीन बन जाती। इन्हां नूं कहंदे ने फरिश्ते और अल्लाह दे नबी ते रसूल। फरिश्ते भी खुदा तो बराह रास्त फैज लेंदे ने। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म इतने फना होते हैं कि जरा बराबर उथे ना फरमानी अल्लाह दी उदा शुबा ते ख्याल भी नहीं हो सकता। कुरान ने बयान फरमाया कि अल्लाह जो हुक्म करता है फरिश्तियां वो जरूर करना होता है, फरिश्ते उसके खिलाफ कर सकते ही नहीं। जब तो इस हद तक अल्लाह के हुक्म दे पाबंद ते बराह रास्त ओदे कोल इज्जत लैण वाले ने। हुण इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत, इन्हां दी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। इन्हां तो बाद नबी रसूल भी बराह रास्त फैज लेंदे ने खुदा पाक ते ओ भी मासा हुक्म के मुखालिफ नहीं हो सकते। जिसले नहीं हो सकते तो नबियां रसूलां दी इज्जत भी खुदा दी इज्जत है और उन्हां दी तौहीन भी खुदा दी तौहीन है। हुण असल खुदा दी तौहीन करे ते काफिर वाजिबुल कत्ल। असल उधरों काम चलना है। मेरी गल नहीं समझ रहा। कई कमीने दे पुत्र ये ख्याल रखते होणगे और हैं अल्लाह पाक दी जिन्नी मर्जी गुस्ताखी होवे खैर मेरे रसूल दी गुस्ताखी नाल काफिर दा वाजिबुल कत्ल होंदा है। जेड़ा हराम दा ज़हन रखो वो वाजिब खुद काफिर वाजिबुल कत्ल हो जाता है। ओए लानतिया नबियां रसूलां दी इज्जत खुदा दी वजह नाल ते है ते जेड़ा असल इज्जत दा हकदार है ओदी बेइज्जती नाल कोई फर्क नहीं आउणा। ना वाजिबुल कत्ल है ना ओदी बेइज्जती और तौहीन के नाल काफिर है। अजीब ही फैसला है। बहुत कमीने लोग ने जिहड़े इस तरह के नजरियात रखते हैं। अगर तुहाडे मुल्क के अंदर खुदा दी तौहीन दे उत्ते कोई सजा दा कानून नहीं ते इस मुल्क दे मुतालिक आप ही नजरिया कायम करया जे। लेकिन मैं जरूर एक गल अर्ज कर रहा कि असल इज्जत का हकदार कौन है तो ओदी बेइज्जती करने वाला कौन होगा? काफिर वाजिबुल कत्ल गुस्ताख खुदा ओदी गुस्ताख रसूल नालों वड्डी सजा ते वड्डा अजाब है। और बिल्कुल तुहाडा अकल मन रहा होना। उस तो बाद फिर नबियां ते रसूल दी इज्जत वो रब दे नाल दी बनदी है। रब तो बाद दूसरे दर्जे विच उन्हां दी बनदी है। क्यों बनदी? ओ बेलियो अल्लाह के हुक्म वो इन रंगे होंदे ने कि फरिश्ते और नबी रसूल अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ जरा भी नहीं चलते। एक लेंदे भी बराह रास्त ने खुदा तो, दूसरा खिलाफ चलते भी नहीं। तो इन्हां दी इज्जत ओदी इज्जत, इन्हां दी तौहीन ओदी तौहीन। हुण ओने कानून रखिया कि जेड़ा मेरे तो इज्जत इंज लैंदा है लई बैठा है, जिवें मेरा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है इवें इन्हां दा गुस्ताख भी वाजिबुल कत्ल होगा। समझ नहीं लगी? जिन्ना हाँ इत्थे भी समझा दिया सारी इज्जत का हकदार कौन है और सारी बेइज्जती का हकदार कौन है? इबलीस। हुण जिथे इबलीस दी कुछ भी मिलावट आवेगी इज्जत घट जाएगी। फरिश्तियां विच नबियां रसूलां विच शैतान दी मिलावट जरा बराबर नहीं हुंदी। तो जेड़ी इज्जत अल्लाह
जात दी वो इज्जत रखना है फिर अपने उन्हां पाकां दी जिथे शैतान की मिलावट कोई नहीं। तो लिहाजा अल्लाह का कानून है कि जिवें तुसां मेरी इज्जत करनी है इवें मेरे नबियां दी ते फरिश्तियां दी करनी है। वतुअज़्ज़िरू वतुवक़्क़िरू। परवरदिगार फरमाउंदा है मेरे रसूल की ताज़ीम करो, इज्जत करो। जिहड़ी आयत तिलावत की थी उहदे नाल फरमांदा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। इज्जत अल्लाह वास्ते और वो तो रसूल वास्ते है। और सुनो ये जेडे फरिश्ते ने ना ये अल्लाह के रसूल ने। ये जेडे फरिश्ते ने ना ये कौन ने? अल्लाह के रसूल। इन्होंने पैगाम देंदा खुदा, ये पैगाम रब तो वसूल फरमाते हैं। इन्होंने हुक्म देंदा है, हुक्म अगे फिर लैके चलते हैं और कायनात को जिवें मालिक चाहता है उस तरह चलाते हैं। ये फरिश्ते जेडे ने ये अल्लाह के पैगंबर रसूल ने। नबी रसूल इंसानों में भी है तो फरिश्तियों में भी है। और तवज्जो फरिश्तियों की इज्जत खुदा की इज्जत, नबियों की इज्जत खुदा की इज्जत, रसूलों की इज्जत खुदा की इज्जत, फरिश्तियों की तौहीद खुदा की तौहीद, नबियों की तौहीद खुदा की तौहीद, रसूलों की तौहीद खुदा की तौहीद। तो खुदा का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है तो फिर जिन्हां दी इज्जत बेइज्जती खुदा दी है वो भी फिर उसी तरह उन्हां दा गुस्ताख भी वाजिबुल कत्ल होना है। इस दे नाल तवज्जो तीसरे नंबर पर दीन कुरान अल्लाह दी किताब एदी इज्जत खुदा दी इज्जत, एदी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। क्यों? इत्थे भी शैतान की जरा जिन्नी भी मिलावट मुमकिन नहीं। जब नहीं तो बेइज्जती की मिलावट जिथे नहीं सारी इज्जत खड़ी और इज्जत खुदा वाली खड़ी है तो फिर ओदी इज्जत खुदा दी इज्जत, ओदी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। ता करके जेड़ा दीन इस्लाम या कुरान की बेइज्जती करेगा, इस्लाम के किसी हुक्म की बेइज्जती करेगा वो भी ओमे वाजिबुल कत्ल होवेगा जिवें नबियां का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है या खुदा का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल। आ रही जो समझ कोई ना। एक होर चीज उन्होंने कहते हैं यौम आखिर, आखिरत वाला दिन। क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने कुरान पाक जगह जगह ते मनवाया और उसनु बड़ी ताजीम इज्जत नाल जिक्र फरमाया। जिथे ईमान की गल करता है फरमांदा युमिनून बिल गैब, आगे के आखिरत की है व बिल आखिरत हुम यूकिनून। फरमाया मोमिन लोग आखिरत पे यकीन रखें। जगह जगह ते कुरान पाक विच वेखोगे आवेगा मोमना वास्ते मोमिन लोग आखिरत पे ईमान रखते हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं। आखिरत पे ईमान न रखे काफिर। अल्लाह पाक ने कुरान च आखिरत को जो मनवाया है तो उसकी इज्जत की है। हुण एदी इज्जत भी खुदा की इज्जत है, एदी बेइज्जती भी खुदा की बेइज्जती है। मसला समझ आ रहा कोई ना? हुण जिवें मैं बयान किया है ना उस तरतीब नाल इन्हां इज्जत वालियां चीज़ां दा जिक्र तुहाडे ईमान मुफस्सल विच छोटियां जियां किताबां है होंदियां मस्जिदां दे अंदर, उन्हां विच ईमान मुजमल भी लिखिया हुंदा है ते ईमान मुफस्सल भी लिखिया हुंदा है। ते ईमान मुफस्सल कीए आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही
वल यौमिल आखिर। तुसा कहने हो जिसले तुहाडे कोल कोई पूछे तफसील नाल वजाहत नाल दस किहड़ी किहड़ी शय नूं मन के मुसलमान होना है, वो तेन कहना पैंदा है जी मैं मनना अल्लाह आमनतु बिल्लाह। अगो तू कहना व मलाइकती ओदे फरिश्तियां नूं। समझो समझो गल नूं, समझ आ रही कोई ना आ रही? की कह रहे हो? मैं मनना अल्लाह नूं व मलाइकती फरिश्तियां नूं व कुतुबिही ओदियां किताबां किताबां में दीन आ गया, किताब में होर कुछ नहीं लिखा, तो दीन लिखे इवें ना कुतुबी। हुण बाद विच आउंदा है व रसूलिही ओदे रसूलां नूं, फिर आउंदा है वल यौमिल आखिर। और पिछले दिहाड़ नूं यानी आखिरत वाले दिन नूं मनना। ठीक हो गया? ਇਹਦਾ मतलब है खुदा पाक नूं जिवें मनना पैंदा है ते उसदी इज्जत मननी पैंदी है, इवें मोमिन होण वास्ते फरिश्तियां नूं मनना पैंदा है, उन्हां दी इज्जत भी मननी पैंदी है ते उवें मननी पैंदी है। इहनूं जुदा नहीं समझीदा। फिर किताबां दी इज्जत वो भी मननी पैंदी है, किताबां नूं मनना पैंदा। फिर नबियां रसूलां नूं, हुण इत्थे बाद विच आया खड़ा है नबियां रसूलां दा जिक्र बाद विच, फरिश्तियां दा ते किताबां दा पहलों है। ये वेख लो कि अल्लाह दी बारगाह च फरिश्ते ते किताबां दी कितनी वड्डी शान है, जिन्हों स्कूली कोई समझदा ही नहीं। फिर आ गया रसूल, रसूल रसूलां दी इज्जत, रसूलां नूं मनना, खुदा नूं मनना, रसूलां दी इज्जत, खुदा दी इज्जत। अगे आ गया यौम आखिर, पिछला दिहाड़। मालूम होया जिवें मैं मौजू जोड़ के तुहानूं समझा रहा वो ईमान मुफस्सल उसे तरह ही है। हुण मैं सिर्फ इन्ना कर रहा कि अपनी तो अल्लाह पाक दे दिते करम फजल नाल जो कुछ वजाहत वास्ते चाहिए मैं वो नाल ला रहा। यानी दूसरे लफ्ज़ अगर आखो मैं तुहाडे ईमान मुफस्सल की शरह कर रहा अपनी पंजाबी तो बिल्कुल ठीक हो गई। समझ आई कोई ना आई? सारी इज्जत मालिक अल्लाह, जाती तौर पर इज्जत मालिक उथे शैतान की कोई मिलावट, बेइज्जत जलील की जिल्लत की कोई मिलावट नहीं। फिर अल्लाह ने फरिश्ते भी शैतानी मिलावट बेइज्जती तो पाक ने। अल्लाह दी दित्ती इज्जत अल्लाह दे हुक्म फरमा बरदारी की वजह नाल जो उन्हां विच आई खड़ी है उस जरा फर्क नहीं आया। अल्लाह दी इज्जत ईमान वास्ते जरूरी है, इवें फरिश्ता की इज्जत भी ईमान वास्ते जरूरी है। अगर अल्लाह की तौहीन करेगा वाजिबुल कत्ल होएगा, फरिश्तियां की तौहीन करेगा तामी वाजिबुल कत्ल होएगा। अगे रसूल आ गए, अगे किताबां आईयां, किताबां में भी शैतान जलील की कोई मिलावट नहीं। लिहाजा किताबां की इज्जत वो भी खुदा की इज्जत है। लिहाजा जिवें रब की बेइज्जती करने वाला वाजिबुल कत्ल दे काफिर होएगा, इवें अल्लाह की किताब कुरान की बेइज्जती करने वाला भी काफिर ते वाजिबुल कत्ल होएगा। अगे नबी रसूल आ गए, ये भी
रब वहदहू ला शरीक दा कुर्ब खास रखने वाले ने ताल्लुक बगैर किसी वास्ते रखते हैं। अल्लाह पाक हुक्म इन्होंने इनायत फरमांदा है फरिश्तियां वांगो। इत्थे भी जरा शैतान की मिलावट नहीं, शैतानी असरात तो अल्लाह दे नबी फरिश्तियां वांगो या फरिश्तियां तो भी वध पाक होंदे ने। हुण इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत, इन्हां दी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। जिवें खुदा दी इज्जत करने वाला मोमिन है, खुदा दी बेइज्जती करने वाला काफिर वाजिबुल कत्ल है। एवें नबियां रसूलां दी इज्जत करने वाला मोमिन है, बेइज्जती ते तौहीद करने वाला वाजिबुल कत्ल होवेगा। ते मेरा मौजू यही सी, नबी रसूल का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल क्यों है? तुसी आखो इस वास्ते है कि खुदा नाल इन्हां दा तल्लक ही एडा है कि उस जात पाक जेड़ी असल इज्जत दी मालिक है उसने इन्हां चीज़ां इन्हां पाकां दी इज्जत नूं अपनी इज्जत आख्या है। इत्थे शैतान की मिलावट हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो पाक होया खुद, उन्हें पाक बनाया इन्हों ते पाक उस जात की जे बेइज्जती करे ते वाजिबुल कत्ल है। जिन्हों उन्हें पाक बनाया है यदि बेइज्जती करेगा तो नहीं वाजिबुल कत्ल है। जो है वलिल मुमिनी यौम आखिर तक इन्हां तो अलावा ए जेड़े चार मगिने अल्लाह पाक तो बाद केड़े केड़े फरिश्ते, किताबां, रसूल ते आखिरत की आखिरत, ये चार इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत, इन्हां दी तौहीद। बोलो तो सही जरा। क्यों? वो जात पाक इज्जत वाली, उस अगों इज्जत देनी है जिन्हों देनी है अपने हुक्म नाल कि जेड़ा मेरा बहुता ताबेदार फरमा बरदार है मैं उन्होंने इज्जत देनी। फरिश्ते मेरी नाफरमानी कभी सोच ही नहीं सकते। मेरा दीन वो मेरा हुक्म है, मेरे नबी रसूल वो भी मेरे पक्के फरमा बरदार, उसे भी शैतान की कोई मिलावट नहीं। लिहाजा इन्हां दी इज्जत मेरी तो इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत जो बनी। मैं इन समझा दिया अल्लाह अकबर, एक गल पहले नालों भी उत्ते चली जाएगी जिहड़ी हुण गल समझाउण लगा। अल्लाह पाक नाल जिस्म दे रिश्ते कोई नहीं, ना किसी दा बाप, ना किसी दा पुत्र, ना किसी दा मियां, ना किसी दी बीवी, ना जिस्म, हर इन्हां चीज़ां तो पाक ओदे नाल ताल्लुक जिस्म नाल नहीं जुड़ सकते। वो कादे नाल जुड़ते हैं? हुक्म नाल। असल इज्जत दा मालिक आप होया, अगों चलाउंदा हुक्म। जे हुक्म दे उत्ते लब्बैक आखण वाला, हाज़िर खिदमत रहण वाला इंज होवे कि नाफरमानी खुदा दी ओदे लागे ना लगे। तो हुण ओदी हुक्म दी वजह नाल ओदी इज्जत इधर आ गई। क्यों? हुक्म इधर जो ओदा खड़ा है तो दूसरी कोई गल मिलावट वाली है ही नहीं। तो हुण वो आखदा वेखणे च बंदे लेकिन हकीकत च ना बंदा इनू समझी, ये मेरे हुक्म च फना होया खड़ा है। लिहाजा मैं हुक्म चलाउण वाला वां, ये हुक्म ते चलण वाला है, ते चलदा भी इंज शैतान दी मिलावट तो पाक है। लिहाजा असल इज्जत मेरी सी, मेरे हुक्म दी वजह नाल हुण इनू भी मिल गई है। ओ
ओदे हुक्म नाल इज्जत फरिश्तियां नूं मिल गई, ओदे हुक्म नाल इज्जत नबियां नूं मिल गई, रसूलां नूं मिल गई। ओदे हुक्म कुरान च आया, कुरान नूं इज्जत मिल गई। ओदा हुक्म यौम आखिर दा आया, यौम आखिर दी इज्जत करन दा आया। आखिरत नूं इज्जत मिल गई। मालूम होया असल इज्जत रब दी सी। अगा जदों चलदी है ओदे फरमा बरदार बनन नाल चलदी है ते फरिश्ता नबियां वांगू ओदा कोई फरमा बरदार हुंदा ही नहीं। जदों नहीं हुंदा इन्हां दी इज्जत, ओदी इज्जत, इन्हां दी बेइज्जती ओदी बेइज्जती बन जाती है। तां करके इन्हां दा गुस्ताख उवें ही वाजिबुल कत्ल बन जाता है जिवें अल्लाह दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल बन जाता है। अल्लाह सुनो हुण सुनो। उन्हां तो बाद अल्लाह पाक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिहड़ा फरिश्तियां नबियां वांगू रब दा फरमा बरदार हो। वो भावें सहाबी हो, भावें अहले बैत होवे, भावें वली होवे, कोई हो उंज दा नहीं अल्लाह दा फरमा बरदार हुक्म बरदार बन सकता जिन्हें फरिश्ते ते नबी होंदे ने। हुण तवज्जो, क्योंकि हुक्म बरदारी हुक्म वाली निस्बत जिन्हें खालिक वाली इज्जत लैनी सी वो पूरी इत्थे नहीं। नबियां नालों घट, फरिश्तियां नालों घट। लिहाजा कोई सहाबी है, कोई अहले बैत है, ओदी तौहीद बेइज्जती दी सजा वाजिबुल कत्ल नहीं, ओदा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताज़ीर का मुस्तहिक है। हाकिम वक्त को सजा देवे, कुछ अरसा जेल च रखे, डंडे छिच्चर मारे, बेइज्जती करे, बस। क्यों? अल्लाह वाली इज्जत पूरी और नबियां ने पासे से आई सी, इधर नहीं आ सकती। फरिश्तियां में आई सी, इधर नहीं आ सकती। लिहाजा शरीयत किसे होर दा, भावें साहबी है, भावें वली है, भावें आले बैत है, भावें कोई है, उसका गुस्ताख वाजिबुल कत्ल नहीं। क्यों नहीं? एक ते इन्हें नबी तो लेना, नबी लिया सी बरह रास्त, ते दूसरा नबी जी ने फरमा बरदारी है तो कोई मुमकिन ही नहीं। ना सहाबियत मुमकिन है, ना अहले बैत मुमकिन है, ना किसी होरियत मुमकिन है। तां करके तुहाडी शरीयत के अंदर इन्हां दे गुस्ताखां दी सजा कत्ल तो अलावा, मारन तो अलावा होर कुछ है। तवज्जो फरमाओ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक दी किसे बंदे गुस्ताखी की थी, आपका दौरे खिलाफत सी, किसी ने गुस्ताखी की थी किसी सहाबी के सामने, उन्हें सहाबी ने आके आपने शिकायत की थी, तुहानू फलाने ने बुरा बोलिया है। आपने फरमाया तू चाहता की है, तू उन्हें कत्ल करना चाहना है? कहते फरमाया नहीं, नबियां दे गुस्ताख तो सिवा किसी होर दे गुस्ताख को कत्ल नहीं कर सकते। इवें दा किस्सा सैयदना मौला अली दा, मौला अली सरकार ने एक बंदे आख्या तुहानू फलाना बंदा बुरा पे बोलदा सी, आपने फरमाया चाहता की है? उन्हें आख्या मैं चाहना इहदे बदला लवां। फरमाया जे बदला लेना चाहना है, जिवें उन्हें मैनू गालां कढियां ने तू ओवें कढ ले, उसे तरह गालां दा बदला गालां ही कढ ले, लेकिन जे मेरी तरफों पूछे तो मैं आखांगा माफ कर दे, माफ कर दे, गालां ही ना कढ। अगर तेनू बहुते गुस्सा आया तो गालां कढ ले, लेकिन ख्याल रख नबियां दे गुस्ताख तो सिवा किसी होर दे गुस्ताख नूं कत्ल करने की इजाजत कोई नहीं। नारे तकबीर, दोनों बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नियों वाला नारे रिसालत, नारे तहकीक, इमाम अल खैरत, सरापा
यहूदियत, नसरानियत, नैचरियत, वहाबियत, जमहूरियत, मुफक्कर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब, कुतुबुल वजूद बनाए फरंगो यहूद ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल। और तुहानू को पूछे किना किना का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल होंदा है तो क्या आखोगे? पहले नंबर पे अब बोलो मरो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे किताबां दा, चौथे नंबर पे, पंजवें नंबर पे। अगर कोई तुहानू पूछे सहाबा, अहले बैत, वली, उन्हां विचों किसे दी बेइज्जती तो लेकिन एक गल ज़हन च रखना, जेड़ा सहाबा सारियां दा आखे मैं सहाबा नूं मनदा ही नहीं, थड्डू ही नहीं सहाबा नूं मनदा, वो काफिर वो मुरतद है। जेड़ा आखे मैं थड्डू ही अहले बैत नूं नहीं मनदा, वो भी मुरतद है। जेड़ा आखे मैं फलाने सहाबे नूं नहीं मनदा, अहले बैत विचों फलाने, अहले बैत विचों फलाने नूं नहीं मनदा, ओनू काफिर नहीं कहना। बड़ी लतीफ गल है जी समझा रहा कि क्या एक कोई बंदा कहता मैं सहाबा नूं नहीं मनदा, काफिर। एक कहता मैं अहले बैत नूं नहीं मनदा, काफिर। एक कहता मैं औलिया नूं मनदा ही नहीं, तां भी काफिर। एक आखे मैं मुसलमानां नूं नहीं मनदा, वो भी काफिर। एक आखे मैं फलाने सहाबी नूं नहीं मनदा, अहले बैत नूं फलाने नूं नहीं मनदा, वलियां विचों दाता अली हज़ेरी नूं नहीं मनदा, मुसलमानां नूं मैं फलाने नूं नहीं मनदा, इहनूं काफिर नहीं कह सकदे जी। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा विचों किसे दा नाम लैण तो बगैर सहाबा नूं मनवाया है, उन्हां दी इज्जत नूं मनवाया है, उन्हां दी इज्जत दे हुक्म दिते। अहले बैत दे विचों किसे दा नाम लैण तो बगैर सब नूं मनवाया है, उन्हां दी इज्जत दा हुक्म दिता। वलियां नूं मनवाया है, नाम नहीं लिया। फरमांदा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। समझ नहीं आई? السابقون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار। मुहाजिरीन साहबा ते अंसार साहबा का नाम आया ना कुरान जाए कि नहीं आया? इन्हां दी इज्जत कराई सू, हुक्म दिता सू। अहले बैत का भी आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लेकिन अगर तुम आखो मौला अली का नाम कुरान में आया है, हजूर दी घर वालियां पाकां चो किसी का नाम, हसन हुसैन का नाम आया है, किसी साहबी का नाम आया ना। हुण जिवें अल्लाह ने जिक्र करके मनवाया उवें मनना ईमान वास्ते जरूरी है। क्यों? तू आखी बैठे मैं कुरान नूं मनना, ते कुरान ने जिन्नू जिन्नू मनवाया उन्नू मनना उवें ही फर्ज है जिवें कुरान नूं मनना फर्ज। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अजमेशा सुभान अल्लाह। मैं मसले ये बहुत बड़े दकीक और इल्म वाले हैं, इन्हां वास्ते मैं मुश्किल तो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता ते इल्मी लफ्ज सटदा ते फिर दुनिया बैठी होंदी जिहड़े आप नूं आलम समझदे ने, फिर मैं उन्हां दे अगे उन्हां दी ज़बान विच गल करदा
तुसी हुण मेरे अगे बैठे हो अल्लाह के फजल नाल मैं एडे मुश्किल मसले तुहानू बिल्कुल झटके सादे लफ्ज़ां में समझा दिता। मैं ये नहीं कह रहा कि सहाबा को दर्जा इतलाक में मानना जरूरी है ईमान के लिए, वरना काफिर होगा। अहले बैत को दर्जा इतलाक में ये लफ्ज बोलना तो समझ नहीं आना, लेकिन मैं आखी जाना वो सहाबा नू बगैर नाम लैन जेड़ा आखे सहाबा नू नहीं मनदा वो काफिर है, जेड़ा आखे अहले बैत नहीं मनदा काफिर है, जेड़ा आखे औलिया नहीं मनदा काफिर है। क्यों औलिया नू भी मनाया है, सहाबा नू मनाया है, अहले बैत नू कुरान च मनाया है। जब कुरान नू मनना, कुरान की इज्जत करना जरूरी है, वरना वाजिबुल कत्ल है। तो फिर कुरान ने जिवें किसी जिन्हां नू मनाया है उन्हां नू उवें मनना जरूरी है, नहीं मनेगा तो फिर वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। समझ आई नहीं? हुण जिहड़े मुसलमान हैं आम सारे, एक बंदा आखे मैं मुसलमानों का मैं दुश्मन हाँ, वो काफिर वाजिबुल कत्ल है। क्यों? मुसलमानों को खुदा मनवांदा है, ता तो फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जत वल रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह दी है, रसूल दी है, ईमान वाले दी है, मोमना दी है। तो जेड़ा आखे मैं मोमना नू नहीं मनदा एवें समझो जिवें कहे अल्लाह नू नहीं मनदा वो काफिर वाजिबुल कत्ल मुरतद। इस तरह जेड़ा आखे कोई मैं रसूल नू नहीं मनदा काफिर मुरतद वाजिबुल कत्ल। जेड़ा आखे मैं मोमना नू नहीं मनदा वो भी उवें काफिर वाजिबुल कत्ल। लेकिन जो आखे मैं नत्थू नू नहीं मनदा, मैं फतेह नू नहीं मनदा, मैं शेरे नू नहीं मनदा, तो फिर असा उन्होंने काफिर नहीं कह सकते। एवें कोई आखे मैं मौला अली नू नहीं मनदा काफिर नहीं होगा, कोई आखे मैं सिद्दीक अकबर नहीं मनदा काफिर नहीं होगा। जिसले साहब साहबा दा आखेगा नहीं मनदा फिर काफिर। और समझ आई मरो कोई ना किसी फुद्दू दे मगर ना लगे जी। आजकल फुद्दुआं नाल जहान भरिया है। ते हर एक फुद्दू आप इमाम गजाली समझ ले, कसम खुदा दी करके। जेड़ा मैं किसी वेले किसी नूं मुंह ला के ते जवाब देना ना मैनूं संगी परेशान करता। ये बेचारे हैं संगी मेरे शक्की, कुत्ता भी भौके ना थे आंदे ने वेखिया कोई ना कोई गल तो होनी है ना। उस्ताद तू चुप बैठा जवाब नहीं देना, कोई शर्म करो। हजूर दे जोड़े पाक दा सदका जिथे असां बोल छड्डांगे ओ लोहे ते लकीर वज गई। मुकाबले से आने वाला कुत्ता जलील ख्वार हो सकता, उन्हें कुछ लब नहीं सकता। मैं जी गल कर रहा कि तुहाडे अरब अजम के तमाम इमामा बुजुर्गों का इन्हां गल्लां ते इत्तेफाक है। समझ नहीं लगी? इन्होंने शक की नजर नाल न वेखिया जी। तुसीं आखो जी वही चिश्ती कही जांदा सी अली पाक दा मुनकर भी काफिर कोई नहीं, अपनी जो शरीयत बनानी है तो खुदा तो खाने नहीं छितर, तो फिर जिवें मर्जी करदा रहो। ते जे बुजुर्गों के पीछे चलना ही तो शरीयत तो ही है जी मुस्तफा दे गए ने, तो इवें ही है जिवें मैं समझा रहा। कायनात के अंदर इस्लाम की तारीख कभी नहीं विखा सकना। सिद्दीक अकबर का कोई गुस्ताख मुनकर बनया हो गुस्ताख ते अगला कतल करके मारिया हो, अली पाक ने बनया हो मारिया हो, किसी वली का बनया हो मारिया हो। जिसले को मुनकर बने अगा गुस्ताखी की बिना के उत्ते उन्होंने नहुसत पवे, काफिर मरे, जहन्नम हमेशा दी पावे, खुदा के गज़ब विच आवे। ये खुदा का मसला है तो ओदा मसला है, लेकिन असा काफिर नहीं कह सकते। काफिर उस नहीं आखांगे जिसले कुफर मुंह चो निकलना है, कुफर इवें ही होगा जिवें मैं दस रहा हूं।
हुण जिहड़े आम मुसलमान, तवज्जो, आम मुसलमान हैं साडे वर्गे, इन्हां दी तौहीन बेइज्जती इन वलियां सहाबत अहले बैत तो भी थल्ले दर्जे च आ जाती है। क्यों आउंदी? वो फिर नबियां दे करीब करीब पहुंच जाते हैं फर्मा बरदारी। इज्जत दा राज सी खालिक दी फर्मा बरदारी, हुक्म ते चलना। फरिश्ते चले बिन, फरिश्ते चले मिलावट नहीं, उन्होंने इज्जत लब गई खुदा तो। रसूल चले मिलावट नहीं शैतान वाली, इज्जत लब गई खुदा तो। तवज्जो, सहाबा अहले बैत चले पर फरिश्ते नबियां वांगू न चल सके, इज्जत घट गई उन्होंने। जिसले वारी आ जाती है ताटी साडी, असा क्योंकि अल्लाह रसूल दे हुक्म दी परवाह नहीं करते, पता नहीं किवें रोलने आ, असी मुड़ आ जाने आम हालात। साडी बेइज्जती तौहीन उस दे उत्ते वो सजा नहीं हो सकती जिहड़ी सहाबा अहले बैत। हाँ, अगर कोई बंदा किसी मुसलमान की बेइज्जती करे, तौहीन करे, इस नीयत नाल कि इहदे विच ईमान है, इहदे विच इस्लाम है, फिर काफिर। क्यों कि फिर वो सीधा चढ़ गया है रब वाली शै नूं। तवज्जो नहीं सुन। लेकिन फिर भी मोमिन जिन्ना चिर खड़ा ईमान खड़ा है उन्ना चिर कुछ ना कुछ इज्जत दी जरूर है अल्लाह दी बारगाह। इन्नी इज्जत जरूर है ना आखिर कि फरिश्ते भी एदी बख्शिश दी दुआ मंगते ने जिहड़े अल्लाह दे अर्श नूं चुकी खड़े। अल्लाह इन्हूं बख्श दे, अल्लाह इन्हूं बख्श दे। आखिर फरिश्ते नबी भी दुआ मंगते ते फिर नबियां दे फरिश्तियां दे दिलां विच एदी इज्जत है ना, तो जिन्नी है फिर मननी पैनी, जिन्नी है। सारिया बेइज्जतियां, सारिया बेइज्जतां, सारिया लानतां वो काफिर वास्ते ने। क्यों? लानती खुदा दे हुक्म दा थड्डे मुनकर बन खड़ा है। इज्जत जेड़े नाल मिलनी सी वो छड़ खलोता है। जिन्ना कोई अल्लाह रसूल दे हुक्म दा दीन दा बड़ा दुश्मन दे मुखालिफ होवेगा, उन्ना बड़ा वाजिबुल कत्ल दे सजा याफ्ता मुस्तहिक होवेगा। हुण ये मसला समझ आ गया हो चिश्तिया, नबी भी इंसान ने तो बाकी भी इंसान ने। नबियां दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल होवे ते दूजियां दा ना होवे, ये फर्क कित्थों आया? उन्वा कुत्ती दा पुत्रा, फर्क उत्थों आया जिथों इज्जत आई। ये फर्क ओने दस्या। बोलना नहीं, जरा बोल तो सही ना। क्यों? सुनो, इन्हां नूं इज्जत देण ते आया तो फरमांदा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। बोल दो कि नहीं? अल्लाह फरमांदा ईमान जिन्हें लियांदा ते अमल साले कीते हो सारी मखलूक तो चंगे ने। इज्जत दिती सु कि नहीं? तो केड़ी वजह नाल दिती सु? ईमान ते अमल साले। गल चली की हुक्म अल के नहीं हो? वो ईमान भी तो हुक्म है, तो अमल साले भी हुक्म है। अल्लाह फरमांदा है सारी मखलूक तो अल्लाह मिल गई, इज्जत के ना मिली। फिर जेड़े काफिर ने उन्हां वास्ते फरमांदा है उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये सारी मखलूक तो बदतर। उड़ गई, बोलो तो सही। उड़ गई। सनकरे में जाऊं
खुदा दे बंदिया नामुराद सकूली तबका जिंदीक मुलहिद इकबाल इन्होंने लफ्जों तो बगैर पुकारता ही नहीं, जिक्र ही नहीं करता। जी कमाल है, दूसरों की बेइज्जती तौहीन मुझे पे कत्ल ना हो। नबी इंसान नहीं, तो सारे इंसान फिटे मुंह अन्ना नहीं दिया पुत्रा। उन्होंने फरमांदा है वो सारियां तो भैड़े ने, इंसान रह ही नहीं। इन्होंने फरमांदा है ये सारी मखलूक तो उच्चे ने। जिसलिए इन्होंने इन्ना उच्चा लै गया तो फिर फर्क रखना पैना है। समझ नहीं आ रही। ये मतलब ये निकलिया जेड़ा कोई लीडर है, हुण एक कोई बंदा आखे कहंदे भी हैं इमरान खान जेड़ा ये वाजिबुल एहतराम है। ये तो पूछो ओदी घर वाले रहम खान को, ये वाजिबुल एहतराम है कि वाजिबुल एहतिलाम है? एक होंदा वाजिबुल एहतराम रे नाल, एक होंदा वाजिबुल एहतिलाम लाम नाल। मैं बाबे और मुनकिर नहीं, मैं वाजिबुल एहतराम समझता हूं। उसकी घरवाली कहती है आजकल जिन्ना भी कोई लानती बंदा होवे ना, जिन्ना वड्डा लानती होवे उन्हें बहुते बंदे उहदे नाल होंदे। सच्ची दस्या जी मैं, जिन्ना कोई अल्लाह की रहमत वाला सच्चा खैर वाला शरीफ बंदा होवेगा ओदे तो परा नसल। मैनू एक कहिया देखो ओदे नाल हैन किन्ने, मैं क्या जेड़े ओदे नाल हैं ओदे नाल दे ने या कोई होर? समझ नहीं लगी ने। सच्ची सच्ची दस्या जेड़े ओदे नाल दे ने या कोई होर ने? तो जे ओदे नाल दे होण ना ते जग भी भरिया होवे ते थुक सट्टण दे काबिल भी नहीं। की आख्या मैं जे हुण ओदे नाल ते सारी रूए जमीन भरी होवे तो खुदा दे कुरान हदीस शरअ दा फैसला है थुक सट्टण दे काबिल भी नहीं। ते जे है ओदे तो चंगे तो फिर एक विखाओ। बोलो तो सही उम्र हो। मैं तुहाडे कोल किहड़े वोट लैणे ने, तुसां नाराज हो जाना मेरे नाल। ना वोटां दी ना नोटां दी। अल्लाह दे फजलो करम नाल गल समझो। जे तुसीं आखो ओदे तो चंगे भी विच हैं ते हिक ते विखाओ। एवें ते मौजां लैण। हाँ जी असां जानने हैं। सुनो सोना नबी बैठे ने, एक बंदा गरीब मिस्कीन पाटे कपड़े सादा हाल गुजरिया। हजूर फरमांदे ने सहाबा पूछ के एदे बारे दसो तुहाडा की ख्याल है? उन्हें अपने ख्याल शरीफ के मुताबिक दसिया। हजूर भैड़ा बंदा है, ये तो रिश्ता भी मंगे तो नहीं देना चाहिए। छट गुजरिया, एक चंगी हालत वाला बंदा गुजरिया। हजूर फरमांदे ये कैसे है? उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह चंगा बंदा है, रिश्ता मंगे तो देना चाहिए। हजूर ने फरमाया ये जिहड़ा मगरों आया है जिन्हों तुसीं चंगा पै कहंदे, इहदे वर्गियां नाल सारी जमीन भी भरी होवे ना तो अगला चंगा है। ये बुखारी शरीफ है। समझ नहीं आई नहीं? मैं लगता है
जिवें आपने किसी नए नए मुसलमान तो पूछा तो ਉਹਦੇ दिल च ख्याल खड़ा सी दुनिया वाला तो ਉਹਦੀ हालत दुनिया वालों चंगी सी ਉਹਦੀ माड़ी सी ਉਹਨੇ ਤਾਂ फैसला किया तो मुहम्मद करीम हाल वेख रहे सन दिल ते ईमान दा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ਾहिर दुनिया दा हो जाता है। अल्लाह अकबर। ओए आइए समझ के नहीं अच्छा गल समझना ओए ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया भी एक नवा मुसलमान सी उहदे तो हजूर ने पूछा तो उहदे ख्याल दा रद्द कर दिता नफी कर दी कि तू गलत आख्या इहदे वर्गे दुनिया भरी होनी उस कल्ले वर्गे नहीं हो सकते मेरी गल समझी इथों पता लगा कि इंज दी जाहिरी नजर रखने वाले बंदे किसी दे बारे जनती आखण ते जो मर्जी आखण ते तारीफां करन ओदे नाल अगला ना जनती बनेगा ना चंगा बनेगा शर्त जेड़े फैसला दे रहे हैं अगले दे बारे चंगे या मंदे होण दा ईमान दे इस दर्जे तक पहुंच चुके होवन कि जेड़ा ज़ाहिरी मेयार दुनिया वाला इन्हां दी नज़र च कख ना रहे सिर्फ दीन दी नज़र नाल देख के फैसला देन फिर जन्नती बनदा वरना नहीं बनदा। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। अगर इस गल ते आउने आ ते भट्टो दी पार्टी ते बंदे लखां दे हिसाब से वो आंदन भट्टो है ही वली सी इस तो भी उतां लै जान तो उन्होंने वास्ते कोई शय नहीं लै जाते ने मैं गां लगाना नहीं चाहता गंजे की पार्टी वाले लखां आ जाएंगे उन्हें आखना गंजे रंगा पाक बंदा ही कोई नहीं इवें है फिर शतार अपना इमरान खान ओदी पार्टी वाले आ जाते तो लखां घोड़ा ऐसे मिल जाएंगे उन्हें आखना ये रंगा पाक बंदा ही कोई नहीं कि नहीं बड़े बड़े मौलवी तो पीर ओदे थले पे ने वो पता नहीं किन्ना किन्ना दे थले पे लेकिन मौलवियों के पीरों को शौक ये होई है भी असि इहदे थले ही रहना सानू किहड़ा भावें सारी जिंदगी थले पै रहे फिर अल्लाह ने हो जाते जमने कंजरो जिन्हां नाल इस्लाम हाथ मिलावन की इजाजत नहीं देता कंजरो तुसां उन्हां नूं लीडर मन लख लाना ते तुहाडे जम्मण और कसम खुदा दी है जेड़े हुण आम सजादे बैठे ने दरबारां ते मैं ते मैनूं टुर के आवन हाथ मिलाउण ते मैं हाथ मिलाना गवारा नहीं करदा मैं आना खुदा मगरों ला इस बला नूं बेईमान पलीत साडे मने किधर आ गया जिन्हों अल्लाह रसूल की इज्जत ओदे दीन की इज्जत ओदी किताब की इज्जत की कोई परवाह नहीं वो कुत्ता अपनी दुनिया नूं फैलाउंदा फिरदा इहो जिहे कुत्ते नूं हाथ मिलावन दी ना सोच ते गैरत ना बन खुशामदी कुत्ता ना बनी सही सही गोडे ते जुतियां पा जावे गैरत ना बनी अल्लाह दी बारगाह विच गैरत वाले दी थां है बोलते सही कई कहंदे ने फखर नाल साडे ते जनाजे विच करोड़ बंदा सी मैं कहा ये दसो जेड़े है सन उन्हां तुहानूं वोट दिते ने आखे कोई ना तो मैं मुनाफिक होए ना तो फिटे मुंह तुहाडी अकल दा ओ मुनाफिकां दे शिरकत दे उत्ते खुश होए खड़े हो ओ मैं ना इहो जे लानती मेरे जनाजे नाल लगन मेरा जनाजा ना खराब होवे चंद बेली होवन गैरत ईमान वाले
या फुद्दू दे पुत्रो इन्नी अकल कोई नहीं तुसा लांटियों बनेवा दीन ले जिस लांटी नूं दीन दा इन्ना ही पता नहीं वो बेगैरता जेड़ा करोड़ा होवन मुनाफिक होन सूरां दे सूर होन इकट्ठे होके जनाजा पढ़न उस जनाजे ते फिटकार पैनी क्या बात है यीशु क्या बात है जिंदाबाद सुनो सुनो मैं साबित करना कई कई नबी ऐसे हुए कल्ले जंगल च फौत हुए उन्होंने जनाजा ही नहीं होया अगर सही रिवायतां नाल मैं साबित ना करा मेरा नक बढ़ बड़े बड़े अल्लाह दे हजरत बहुत बड़े वली हुए ने अबू तुराब नक्शबी दादा अली हजवेरी ने अपनी किताब में उन्होंने जिक्र किया है आप जंगल च फौत हुए ना आप परिंदे खा गए की आखेगा वो जन्नत नहीं गए जन्नम गए ने क्योंकि किसी जनाजा नहीं पढ़िया फिटे मुंह तेरी सोच में चलो छोड़ो एक और पूछना इमाम हुसैन का जनाजा होया क्या बात उस्ताद जी क्या बात लो ये तो वो गल है जी सारे जग के सामने उस्ताद जी क्या बात इमाम हुसैन का जनाजा होया नहीं होया हुण की आखोगे हुसैन तो फिर पक्के जन्मी हो गए नऊज़ बिल्लाह ते जिहदे विच करोड़ है फिर ओदा इमाम बन गया हुसैन दा लख लानत हो जी सोचा अगों जग फुद्दू है तां करके जिवें नचंदे ने हां नहीं इत्थे एक चुंगी दे बांदर रहिंदा बिल्कुल जी वो तकरीर वो तक मैनूं आ करना इन्हां दे मगर जाना तो नहीं सी चाहिदा पर तुहानूं स्वाद देना गल करना क्या बात है क्या बात वो तकरीर करदे ना अपना कमाल की विखांदे ने गर्दाना शुरू कर देंदा 10-10 15-15 मिनट और फिटे लानत तेरे जम्मन ते अब मेरे शागिर्दां दे शागिर्दां किसी भी मदरसे का सर्फ पढ़ने वाला वो गर्दाना सुना सकता मेरा पुत्र गर्दाना पढ़ता है इस सर्फ का एक फन है एक गर्दाना जिवें छोटे बच्चे नूं दुध पीवन ते लाईदा है ना इत्थे इंज दा काम है एडा गर्दाना पढ़नी इस्तगफार 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 ये क्या तवक्कल क्या है और लानती आज तेरे को इल्म है दीन सुना अगो फुद्दू बैठे ने फुद्दू वो जिथे गर्दान मुकांदा है ओने माशाअल्लाह इल्म खोतियां दे घर खोते आए मौजा मानो अन्नी दे पुत्रो मौजा मानो अन्नी रोड़े कुत्ती चट्टे चटाओ मौजा मानो बेचार तुहानू क्या पूछना अंग्रेजी माहौल है यहूदी दौर है स्कूलों की पढ़ाई है बेगैरतां दा जहान है अरब जब जाओ ते लानत इक्को जी बनी खड़ी है और लानतियों तुहाडी मौज भौंकी जाओ ते बोली जाओ तुहानू किसे कोई नहीं होई जे कमीने दे पुत्रो तुसी आखो इल्म दे मैदान च बह के ते गल कर लईए तुसी मेरे शागिर्द नाल नहीं कर सकते मेरे नाल की करनी अल्लाह दे फजलो करम नाल सच्ची दस मैं आज मौजू लाया कदी सुने बोलो तो सही गुस्ताख रसूल की एक ही सदा सरतन सजदा मन सब्बा नबियन फक्तलु लख लानत अन्नी दे पुत्रा जे तेरे को इल्म है तो गल सुना अगले सवाल उठाया है कि नबी और दूसरे में फर्क क्यों है मैं समझा दिता कि नहीं आज सुनने वाले इंशाल्लाह नासा सेक लेंगे आ गई ये समझ के नहीं आई नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी इमाम अल गैरत सरापे गैरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब जिंदाबाद चिश्ती तेरा नाम रहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
बात क्या बात बड़ा जोरदार जी अदर शाह सुनो दूसरे लफ्ज़ हैं जिन्ना कोई ओदे हुक्म दा फरमा बरदार ओदे हुक्म विच फना होके मुक्या पिया उन्ना ओदी इज्जत ज्यादा है लिहाजा फरिश्तियां ते नबियां दे नाल दी इज्जत अल्लाह तो बाद किसे दी भी हुण तुसी असी आखो साडी भी साहबा अहले बैत ते बुजुर्गां जिन्नी इज्जत होवे वाह भाई वाह इनू आंदे ने बहुत अच्छी इनू आंदे ने ए बूथा ते मसरां दी दाल हुण वेख असां आला हजरत दी क्यों इज्जत करने आप फरमाते ने उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से उन्हें माना कमली वाले ने मनिया उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया फरमाते ने कमली वाले नूं मन्निया है कमली वाले नूं ही जानिया है ना होर किसे नूं मनने ना होर किसे नूं जानने इसे दे उत्ते दुनिया तो जाए चले जावांगे शुक्र है खुदा दा दुनिया तो मुसलमान ते तुर जावांगे सुभान अल्लाह क्या बात उस्ताद सुभान अल्लाह क्या बात क्या बात ये की होया मन्ने काफरां नूं जाने काफरां नूं जिसले दीन दी मनण दी वारी आवे कुत्ते आंगो दीन वाले दे गल पवे इस जमाने च वड्डा मुजरिम कौन शुमार होंदा है दीन वाला मां दे यार नूं इज्जत नाल वेखदे ने अज तां करके मैं गल नहीं बदल दित्ती लोकां गल बनाई है कि मेरे वाले में वेंदा है जिवें मां दे यार नूं वेखीदा मैं कि झल्ली दा पुत्रा है पुराने जमाने दी गाल है हुण ते देखदे ही मां दे यार नूं इज्जत नाल जेड़ा मां का यार ना बने तो मां भी आखदी आ मेरे अंदर कौन सी कमी है। ते दूजे भी कहंदे ने उतले सज्जे खब्बे रहन वाला प्यो भरा क्या बात है। हमारी बच्ची आपको अच्छी लगी यहो जिहा कंजर जिहड़े ने हैं इन्हां नूं आखिया जावे मैनूं इंज वेंदा जिवें मां दे यार नूं ते गल गलत आ। आजकल आखना चाहिए मैनू इंज वेखदा जिवें कंजर गैरत वाले नूं वेखदा। ऐ है असल मिसाल सही और बोलो तो सही ऐ कहना चाहिए। कसम ज़ात दी करके कहना चाहिए कब्ज़ा कुदरत मेरी जान है।
अज ही मैं हज उमरे दे फिका दे सबक पढ़ाए इस दौरान हर मजहब यानी हनफी मालकी हम्बली शाफी सब मुताले कर रहा मसला आया दुर्र मुख्तार लिखा होए औरत दा मियां बदकार हो औरत हज उमरे तो नहीं जा सकती क्यों वजह की लिखी वजह लिखी कि वो जो बदकार है वो बेचारी हज उमरे ते जावे इहराम च होवे ये उधर हम बिस्तरी करे ओदा बेड़ा गर्क कर देगा ओदा हज उमरा टुट जाना क्योंकि बदकार है ये एतमाद तो है कोई तो फरमाया महरम रिश्तेदार हो वो बदकार हो तो उसके साथ भी नहीं जा सकती हज उमरे दे कंजरा ने कानून बनाया है मक्के विचों सुन के आए हैं आखे औरतां बगैर महरम तो आ जान मैं क्या हो जी तुहानू चाहिए जो माल है तो महरम नाल आवेगी तो हो सकता है बच जावे महरम जब नहीं होगा तो कंजरे दे हाथों मिट्टी सुहा क्या बात है उन्होंने नाल भी 3 करोड़ बंदे हाँ जी जनाजा उन्होंने भी बड़ा होना क्या बात है हाँ जी भट्टो का भी बहुत बड़ा जनाजा होया जेड़े साडे मुसलमान बेचारे सुन्नी नहीं जिन्हों का जनाजे 1500 होंदा ये तो सारे जहन्नम नूं गए ना एक दो सवाल है भाबियां दे जनाजे बहुत बड़े भाबियां दा मौलवी मर जाए लाख लाख जनाजा होंदा 2 लाख जनाजा होंदा 10 लाख 20 लाख जनाजा पढ़ाया होंदा हाँ जी तो इसी तरह हर मजहब के जो वडेरे ने उन्होंने बड़े बड़े जनाजे होंदे ने ते सुन्नी बेचारे आए इन्हां बेचारे दे जनाजे छोटे छोटे ने वो गया जन्नत नूं ये गया जहन्नम नूं लाख लानत हो जी सोच समझ आई कि नहीं अगर कोई आखे जी इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया पुत्रा तेरा दौर इमाम अहमद बिन हंबल वाला है ये तो इसे तरह ही है जे कोई आखे इमरान खान गंजे दूजे तीजे ये बहुत बड़े अल्लाह के मकबूल बंदे हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन है अमीरुल मोमिनीन है वो क्यों कमाल नहीं हो गई सिद्दीक अकबर नहीं सी खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर नहीं सी उस्मान नहीं सी अली नहीं सी ये हो जा लांती राख के फिटे मुंह सूर दे बच्चा तेरी भैड़ी अकल कुत्ते दे पुत्रा उन्हां दे दर ते कुत्तियां दे तू वर्गे भी नहीं हो सकते खलाना तुहाडे जम्मण दे तुहाडे पढ़न दे तुहाडे पढ़ावन दे और सूरां दे सूरो तुहाडे जिन्नी अकल नहीं गल किहड़े दौर दी करनी मिसालां किहड़े दौर दी इन्हां कुत्तियां तो पुछ की फरमाया रसूल ने सब तो आला दौर में मुहम्मद दा फिर नाल आलियां दा फिर नाल आलियां दा फिर नाल आलियां दा इमाम अहमद का दौर ते उधर आउंदा है जिदी रसूल तारीफ कीती है अबू रसूल ने फरमाया फिर कूड़ सुम्मा यफशुल काज़िब फिर झूठ फैल जाना शर आम हो जाना और लंतिया मालूम होया खैर के जमाने होर ने शर के कूड़ के जमाने होर ने उस वक्त दे ज्यादा होण ते जन्नती होणगे इस वक्त दे ज्यादा होण ते उल्टा जहन्नमी होणगे आगे जो समझ के नहीं कुत्तियां दी बक बक के पीछे ना चलिया करो पढ़ना होर गल है समझना होर गल
आलिम उसको नहीं कहते जो हर किताब पढ़ सकता हो, आलिम उसको कहते हैं गलत और सही में फर्क कर सकता। गलत इन छोड़, ये सही है इन लग। किताबां विच हर कुछ हुंदा, जिवें जंगल सब कुछ, किताबां विच भी सब कुछ। असां ते छाणने पहला गल नूं छाणने फिर तुहानूं सुणाने। ठीक हो गया भरावा? हुण तुसीं आखो अल्लाह कलीलुम मिन इबादी यशकुर। ओ दौर है, इस दौर के अंदर अल्लाह के नेक बंदे घट ने कि बहुते ने। सच्ची दसो, इन्हां सूरा नूं पूछो क्या रसूल अकरम दा फरमान कोई नहीं? कंजुल उम्माल हदीस की किताब में वक्त आवेगा, बंदे नमाज पढ़नगे, अगर कोई उत्तों तीर या पत्थर दिखे तो किसी काफिर दे सिर च वजना है। तो तू कसरत मां दी कादी विखाना है? शैतान दे पुत्रो, शर्म करो। साडा इस्लाम कसरत वाला नहीं, साडा ईमान है दाता अली हजवेरी हिक हिक मने। साडे वर्गे मुर्दारा नाल दुनिया भरी हिक। आला हजरत बरेलवी वर्गा फकीर साडे है ओ हिक मने, साडे वर्गे मनहूसा नाल भरी दुनिया सारी हिक मने। ए ईमान है, इन ईमान कहने। बोलो तो सही। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ल शानुहु आज राना खिदमत कबूल फरमावे। ये सारा मौजू हुई उन्होंने वास्ते लगा है, हाले भी गाजी साहब मैं पहलों ना तुम पता महीना मेरे को नागा हो गया पढ़ावन का। हूँ मैं सवेरे मैं तो 9 बजे बह जाना, अज तुम लमका दिता है। मेरे दोस्त ऐलान सुन लो, ए सर्दियों के जिन्ने भी दिन होंगे 8 हद देर की थी 9 खिताब शुरू हो करेगा, चाहे जिथे मर्जी होना। लिहाजा वक्त से तशरीफ ले आया। शाह साहब